सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी सतरंगी रंग देगी, सतरंगी सतरंगी। यकीनन आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और जो लोग ठीक नहीं है अल्लाह ताला उनको सेहत दे। और सेहत जो है वो बड़ी नेमत होती है, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। यानी अगर आपकी चेहरे पे कोई प्रॉब्लम हो तो भी प्रॉब्लम रहती है, खारिश होती रहती है, दाने निकल आते हैं, चेहरा बुरा लगता है। हाथ में कोई प्रॉब्लम हो तो भी परेशानी रहती है, टांग में कोई प्रॉब्लम हो तो भी परेशानी रहती है। तो सेहत जो है अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला सबको सेहतमंद रखे और कोशिश किया करें कि हर तरह से एहतियात किया करें चलने फिरने में, काम करने में। और जी जो लोग हल्की फुल्की वर्जिश नहीं करते ना, उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि मेरे साथ हुई भी है। ज़रा सा हाथ यूँ किया, ओए वहीं हाथ रह गया, नस पे नस चढ़ गई। कोई कहता है नस पे नस चढ़ गई, कोई कहता है एक और चीज भी कहते हैं, और क्या कहते हैं इसको, है हाथ उतर गया। हे हाथ भी उतर जाता है, हाथ तो बच्चों का उतरता है, बड़ों का भी उतरता है। एक वो भी होता है, क्या कहते हैं, बाइटा 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 आ गया। तो जी और फिर पता है क्या होता है, आप कितने ही अच्छे कपड़े पहन लें, लेकिन अगर आपका हाथ इस हालत में हो तो आप अच्छे नहीं लग रहे होते। चले खैर कोई नहीं। अच्छा कपड़े आपको कैसे लग रहे हैं, मेरे पहले ये बताएं। अच्छे लग रहे हैं जी। ये वहाज के कपड़े हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं हमारे वहाज, और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं हमारे। लेकिन कपड़ों का मसला ये है कि कपड़े आप हर तरह के नहीं पहन सकते। कितने लोग ऐसे हैं जिन पे छोटी कमीज़ें अच्छी लगती हैं, जो कहते हैं कि जी हम पे छोटी कमीज़ें अच्छी लगती हैं, हम छोटी कमीज़ें पहनते हैं। कितने लोग हैं, हाथ उठाएं। कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं अच्छी लगती। आपको अच्छी लगती है? अच्छा, 2 लोगों को अच्छी लगती है। क्योंकि लंबी कमीज़ों का फैशन इतना ज़्यादा चल चुका है कि अब छोटी शर्ट्स पहने ना आप तो फिर अजीब सा लगता है आपको, क्योंकि वो लेंथ हम लोगों ने इतनी लॉन्ग कमीज़ें और फ्रॉक्स और पता नहीं क्या क्या लंबी लंबी मैक्सियाँ पहनी हैं, लॉन्ग ड्रेसेस पहने हैं। तो इस वजह से हमें लगता है कि नहीं अब छोटी शर्ट्स पहनने से अजीब लगता है। लेकिन होता यह है कि जब आप बहुत सारा एक फ़ैशन बहुत देर तक देखते हैं और फिर जब नया फ़ैशन आता है तो आप सोचते हैं कि नहीं ये अच्छा नहीं, लेकिन वो वजह ही होती है कि वो आँखों को जो है ना आदत नहीं होती वो देखने की। लेकिन जब आप वो वाला फ़ैशन देखना शुरू करते हैं तो फिर आपको उसकी आदत पड़ जाती है। लेकिन देखिए फैशन कोई भी हो, आपके ऊपर कपड़े अच्छे लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नए फैशन के कपड़े पहन लिए और आप पे अच्छे ही नहीं लग रहे, सूट ही नहीं कर रहे, तो ये कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि अगर आप अच्छे लग रहे हैं, उन कपड़ों में आप कंफर्टेबल हैं जो कि आपने पहने हुए हैं, तो आप कॉन्फिडेंट होते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अलग ही नज़र आता है। लेकिन अगर आप ज़रा से भी 19-20 होंगे ना कि मेरे कपड़े अच्छे लग रहे, आप टेंशन में ही रहते हैं, पता नहीं ये सही लग रही होगी या नहीं लग रही होगी, दुपट्टा रख लेती हूँ चलो आगे, ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा, ये गला इस तरह मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो हम परेशान ही रहते हैं। आजकल जो है वो फैशन क्या चल रहा है, सर्दियों में क्या कलर्स इन हो गए हैं, अब सर्दियों के जो फैशन हैं वो क्या हैं, किस किस्म के जो हैं वो दुपट्टे चल रहे हैं, लंबे चल रहे हैं, छोटे चल रहे हैं, स्कार्फ चल रहे हैं, शर्ट्स किस तरह की चल रही हैं, ट्राउजर्स किस तरह के चल रहे हैं, कोई बेल बॉटम पहन रहा है, कोई छोटे पाइंचे पहन रहा है। लेकिन असल में हमारे फैशन में इन है क्या? क्योंकि देखिए शादियों का सीज़न भी शुरू हो गया है तकरीबन, और दिसंबर में इतनी शादियाँ होती है, मेरी शादी भी दिसंबर में ही हुई थी। तो शादियों का सीज़न जब शुरू होता है तो सबसे पहले सवाल आता है कपड़े क्या पहनेंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, ज्वेलरी क्या होनी चाहिए, और फिर सबसे मुश्किल जो काम होता है वो होता है मेकअप का, कि जी मेकअप क्या होना चाहिए। और इतने तरह तरह के मेकअप जो है अब आ गए हैं, इतने तरह तरह के स्टाइल्स आ गए हैं कि समझ नहीं आता कि हम अपने चेहरे पे कौन सा मेकअप करें। छोटी आंखों पे कैसा मेकअप होना चाहिए, बड़ी आंखों पे कैसा मेकअप होना चाहिए, छोटे होंठों पे किस तरह की लिपस्टिक होनी चाहिए, बड़े होंठों पे किस कलर की लिपस्टिक होनी चाहिए। ये सारी परेशानियां खवातीन की हैं और सारी जिंदगी रहेंगी। कपड़े कैसे, बाल कैसे, ज्वेलरी कैसी। तो जी आज हम आपको बताएंगे वो खवातीन, वो लड़कियां जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी इन नहीं होती हैं और टेलीविज़न देखती हैं बस, इसके अलावा ज़्यादा वो मैगजीन्स भी नहीं देखती, मैगजीन्स पढ़ती भी नहीं। खैर मैगजीन्स तो आते ही इतने महंगे महंगे, इतने मोटे मोटे होते हैं, इतने महंगे महंगे आते हैं, कौन ख़रीदे। जब पुराने हो जाते हैं तब अक्सर लोग लेते हैं, लेकिन तब फैशन भी पुराना हो चुका होता है। तो उनको आज हम बताएंगे कि आजकल फैशन में क्या इन है, कौन से कलर्स चल रहे हैं, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी चल रही है, और किन लोगों पे किस तरह के कपड़े सूट करते
देखते हैं फिटिंग वाले चल रहे हैं या लूज चल रहे हैं, कपड़ा कौन सा चल रहा है, मटेरियल कौन सा चल रहा है, क्योंकि आजकल टिश्यू भी बहुत आया हुआ है। लेकिन ये नहीं कि अगर आप मोटे हैं तो टिश्यू पहन के बैठ जाएं और मोटे फूल जाएंगे, लगेगा गुब्बारा पहना हुआ है कोई। तो जी टिश्यू का कपड़ा आजकल, और उसको एक और भी नाम देते हैं टिश्यू के कपड़े को, और क्या कहते हैं, ऑर्गेन्जा नहीं, क्या कहते हैं, ऑर्गेन्जा, हाँ ऑर्गेन्जा, उस टाइप के कपड़े भी बहुत चल रहे हैं आजकल। और मेकअप किस तरह का है, क्योंकि सर्दियों में स्किन भी फट जाती है और समझ में नहीं आता कि किस तरह का मेकअप करें। इसके अलावा जो स्किन जब ड्राई होती है तो ड्राइनेस जो है उससे अगर आप ज़्यादा अगर आप अपने फेस के ऊपर बेस लगाएं तो वो ऐसे जम सी जाती है, पापड़ियाँ सी जम जाती हैं, तो समझ नहीं आता अब इसका क्या करें। वैसलीन लगा के बेस लगाएं तो वो बेस रहती ही नहीं है, बेस उतर जाती है। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होना चाहिए, तो हमने आपकी आसानी के लिए आज का शो अपना डिज़ाइन किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपको नई नई चीज़ें बताएं। वो तमाम लड़कियाँ जिनको नहीं पता कि फैशन में क्या इन है, मेकअप में क्या इन है, बालों में क्या कलर आजकल इन है और बाल किस तरह के स्टाइल चल रहे हैं, वो जो है आज हमारा शो देखेंगी तो यकीनन उनको बहुत कुछ पता चलेगा। क्योंकि आज हमारे शो में है ड्रेस डिजाइनर्स भी हैं। आज हम उनके ड्रेसेस भी आपको दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपको किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए शादियों में या जो भी तकरीब हैं या आम लाइफ में भी। और इसके अलावा हमारे पास ज्वेलरी डिज़ाइनर मौजूद है, वो हमें ज्वेलरी के बारे में बताएगी। और हमारे पास हमारे मेकअप आर्टिस्ट मौजूद हैं जो आपको मेकअप के बारे में बताएंगे। तो कहीं मत जाइएगा, आज हमारा शो ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों में से जिसको जो सवाल करना है सोच के रखें कि किसने क्या क्या सवालात करने हैं, किसने क्या पूछना है। पैंट्स भी पहनी हुई आप लोगों ने, कौन सी पैंट्स इन है कौन सी नहीं है, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि सब लोग सब कुछ पहन रहे हैं। लॉन्ग शर्ट्स भी पहन रहे हैं, शॉर्ट भी पहन रहे हैं, फ्लैपर्स भी पहन रहे हैं, चूड़ीदार पजामे भी चल रहे हैं, ट्राउजर्स भी चल रहे हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि असल में चल क्या रहा है। किसी को समझ में आता है, आप लोगों को किसी को पता है फैशन की अपडेट क्या है आजकल, पता है किसी को? हाँ माइक में बताइए, वो माइक रखा हुआ, माइक लीजिएगा। जी, जो पहन ले वही चल रहा है आजकल। ये अच्छी बात की है कि जो पहन ले बस वही चल रहा है आजकल। नहीं जी नहीं, आज हम आपको बताएंगे कि वाकई आजकल क्या चल रहा है। और ये भी होता है अक्सर अब ऐसा होने लगा है कि हर तरह के फैशन, जब आप फैशन शोज देखते हैं, आप जाते हैं तो किसी डिज़ाइनर की कुछ और वो होता है, किसी का कुछ और होता है। उसमें ये होता है कि जब आप शादी के ड्रेसेस पहने तो शादी के ड्रेसेस अगर लॉन्ग ड्रेसेस भी हो जाए तो वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत रॉयल होना चाहिए, ज़रा सा खूबसूरत ड्रेसेस होने चाहिए जिन पे काम भी अच्छा लगता है। और इस तरह के ड्रेसेस शादियों में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि बड़ी स्पेस होती है और आप चलते हैं, तस्वीरें बनवाते हैं। तो इस टाइप के ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस शादियों में फिर भी अच्छे लग रहे हैं आजकल। लेकिन आजकल कोट का भी फैशन बहुत इन है कि कोट पहने जा रहे हैं ऊपर से, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं इस वजह से। वो अलग बात कि वो कोट बहुत पतले होते हैं, नेट के कोट होते हैं, जॉर्जेट के कोट होते हैं, लेकिन स्टाइल है वो। वेलवेट एक ज़माने में बहुत ज़्यादा पहना जाता था और वेलवेट का फैशन काफ़ी अरसे से नहीं है, सिर्फ सर्दियों में। कराची वाले तो खैर सर्दियों में भी नहीं पहन सकते, कराची में सर्दियाँ पड़ती ही नहीं हैं। लेकिन और जगहों पे जैसे मुल्क के दूसरे इलाके हैं और या दूसरे मुल्कों में जो लोग पाकिस्तानी रहते हैं वो भी बड़ा फैशन का ख्याल रखते हैं भाई। वो भी हर वक्त इंटरनेट पे जो है ना रिसर्च में लगे रहते हैं कि आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन से डिज़ाइनर के कपड़े अच्छे हैं, कौन सा इन है, कौन सा नहीं है। फिर वो फ़ोन करते हैं, फिर वो वहाँ से ऑर्डर देते हैं और फिर उनके कपड़े यहाँ से वहाँ जाते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जिस तरह का काम होता है और जितनी खूबसूरती, नफासत और सफाई से काम होता है, ऐसा काम मुझे नहीं लगता कि एशिया के किसी मुल्क में होता होगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कहीं बाहर जाते हैं और हमें इंडियंस मिलते हैं और वो हमारे कपड़े देखते हैं तो वो हमेशा पूछते हैं कि इतनी सफाई से, इतनी नफासत से काम हुआ है। हमारे यहाँ तो ऐसा काम नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ तो सितारे जो हैं वो धागे से जो है वो सिए जाते हैं, धागे से उनको टांके लगाए जाते हैं सितारों को। जबकि अगर आप इंडियन ड्रेसेस देखें तो उसमें वो धागे से नहीं लगाते, बल्कि वो ग्लू से चिपकाए हुए होते हैं उन्होंने, सितारे भी और नग भी वो चिपका देते हैं। वो इतनी मेहनत नहीं करते जितने कि हमारे यहाँ के लोग मेहनत करते हैं। और जो मुश्किल काम सबसे ज़्यादा होता है सलमे दबके का जो काम होता है। अगर आप अच्छा मटेरियल नहीं लेते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है, देखिए मैं आपको एक आज मज़े की बात बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग देखते हैं कि ये जो ड्रेस है ये इतना महंगा है और यहाँ से तो हमें सस्ता मिल रहा है, ये तो 3000 रुपये कम है, ये तो 5000 रुपये कम है। और देखें डिज़ाइन वैसा ही है बिल्कुल, लेकिन देखें बुंदा उतर गया। किसने लगाया था आज, ये उसकी खैर नहीं, आज किसने डाला था मेरे कान में बुंदा, निकल गया आज। चलो कोई नहीं, मैं हाथ में लेती हूँ। अच्छा लो मुबारक, इसमें तालियां बजाने वाली क्या बात थी।
तो जी होता यह है कि मैं आपको क्या बता रही थी, भूल गई ये उतरते ही। हाँ, मैं बता रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखते हैं एक सूट 10,000 रुपए का है और वही सूट दूसरी जगह पे 3,000 रुपए का है, लेकिन उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। एक तो कपड़े के मटेरियल का फर्क होता है। अगर कपड़े के मटेरियल का फर्क ना हो तो उसकी एक और वजह होती है, वो ये होती है कि अगर उसके ऊपर काम हुआ हुआ होता है, चाहे वो दबका हो, चाहे वो सलमा सितारे हों, चाहे वो नग हों, जो भी काम हुआ होता है, वो जो चीज़ें होती हैं, जो मटेरियल होता है, वो बहुत सस्ता होता है। वो ऐसा होता है कि आपने जहाँ पहना किसी कपड़ों के साथ लगा और खुल गया पूरा का पूरा, और काला भी पड़ जाता है जल्दी। और एक वजह और होती है, वो ये होती है कि जो महंगे कपड़े होते हैं या जो अच्छे कपड़े होते हैं वो अच्छे कारीगरों ने बनाए हुए होते हैं, जिन कारीगरों का हाथ बहुत साफ होता है। और जो सस्ते मिल रहे होते हैं वो कारीगर होते हैं जो कि सस्ते कारीगर होते हैं, जो भी काम सीख रहे होते हैं, वो उनके हाथ के बने हुए होते हैं। तो फर्क बहुत होता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग महंगे कपड़े खरीदें जाकर, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि काम कम हो लेकिन अच्छा काम हुआ हुआ वो आप खरीदें, बजाय इसके कि आप पूरी भरी हुई शर्ट खरीद लें और वो बेकार इधर से लटक रही उधर से लटक रही, एक बार पहनने के बाद आप पहन ही ना सकें। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, मुझे लगता है सब सो गए थे, ब्रेक का ख्याल आ गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको मिलाएंगे आज हमारे ड्रेस डिजाइनर से, मेकअप आर्टिस्ट से और ज्वेलरी डिजाइनर से। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। और अब वक्त हुआ है हमारे मेकअप आर्टिस्टों को बुलाने का, और मेकअप आर्टिस्ट जो हमारे हैं उनमें एक तो हमारे आपको पता ही है कौन होते हैं, द वन एंड ओनली वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और वाजिद के साथ एक और हमारी आज मेकअप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम अपने शो पे हमेशा वाजिद तो हमारे साथ रहते ही हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ नए चेहरे भी आपको दिखाएं। अब जिनको मैं बुलाने वाली हूँ, यूके से उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज किए हैं मेकअप के और 2 साल से मीडिया की फील्ड से वाबस्ता हैं। बॉलीवुड मूवी वेलकम टू कराची की कास्ट का सारा मेकअप उन्होंने ही किया था। आपकी बहुत सारी तालियां बुलाती हूँ सारा कैनिगो। बैठिए जी, दोनों बैठ जाएं। मुझे तो सारा खुद भी कोई हीरोइन लग रही है। माशाल्लाह, हाँ, बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। अच्छा जी, वाजिद पहले मुझे ये बताओ कि अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और बहुत डार्क लिपस्टिक्स की जो है ना वो आजकल फैशन चल रहा है। मैं लोगों को देख रही हूँ बड़ी डार्क लिपस्टिक्स लगा रहे हैं, कलेजी रंग की और कोई रेड कलर की, मरून कलर की, काले काले रंग की लिपस्टिक्स नजर आ रही है। ब्राउन, हाँ। डार्क ब्राउन हो गया, रेड हो गया, मरून हो गया। आप आउटलाइन को भी सर्दियों में यूज कर सकते हैं। अच्छा। आउटलाइन के साथ अगर लिपस्टिक को ब्लेंड करें तो आपका जो आउटर लाइन होती है उसको डार्क करके अंदर उसको स्मर्च करें तो वो पेटल्स की तरह लगता है। तो यू कैन यूज, वैसे बहुत प्यारी लगती है बिकॉज विंटर है तो बहुत ज़्यादा डार्क भी, अगर आप बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं लगा सकते डार्क, तो वो 2 लिपस्टिकों को मिला के लगाएं तो बड़ा खूबसूरत सा एक शेप बन जाता है, लाइव आ जाती है ज़रा, क्योंकि वैसे विंटर बहुत डल होता है तो कलर आपकी जिंदगी में होने एग्जैक्टली और अच्छे भी लगते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सारा, मुझे बताएं कि आप यहाँ रहती हैं या यूके में ही रहती हैं? मैं यूके में रहती हूँ, काफ़ी साल 15 साल के बाद वापस आई हूँ, लेकिन अब मेरा इरादा है कि यहाँ पर ट्रेंड वगैरह फैशन काफ़ी चेंज हो गया पाकिस्तान में, सो मैं यहाँ पे बिज़नेस करना चाहती हूँ लाहौर में, और मोबाइल एक ट्रैवल करना डिफरेंट सिटीज़ में क्लाइंट्स के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि आपने मूवी का भी मेकअप किया और वो मूवी यूके में गालिबन बनी थी जी। और यूके अगर आप देखें तो वैसे स्किन के हिसाब से अगर आप देखें तो वहाँ के लोगों की स्किन अलग होती है, डिफरेंट होती है, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ ज़रा ज़्यादा पड़ती हैं और ज़ाहिर है यहाँ जो है सर्दियाँ बहुत कम पड़ती हैं हमारे यहाँ। अगर लाहौर के अलावा अगर कराची में देखा जाए तो आप क्या सोचते हैं कि क्या डिफरेंस है वहाँ जो आप मेकअप का सामान यूज़ करती हैं, वहाँ जो आपने देखा है और यहाँ जो मेकअप का सामान यूज़ होता है, उसमें क्या फ़र्क है? इतना ऐसा तो कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पर
स्टिक्स काफ़ी यूज़ की जाती है। हम लोग वहाँ पर लिक्विड फाउंडेशन यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ मेल्ट नहीं होता, यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, उसकी वजह से हेवी बेस यूज़ की जाती है। लेकिन यूके में नेचुरल मेकअप बहुत पसंद करते हैं, ग्लो करती हो स्किन, नेचुरल हो, बोल्ड आईज, बोल्ड लिप्स, एवरीथिंग एल्स बहुत नेचुरल होती है। नहीं, आप नॉर्मल मेकअप की बात करें या टीवी के मेकअप की बात करें? टीवी का मेकअप किस तरह का होता है? जैसे आपने फिल्म में मेकअप किया जी, तो वो मेकअप स्टिक के साथ किया गया था या लिक्विड के साथ किया गया था? लिक्विड के साथ किया गया। लिक्विड के साथ। वैसे वाजिद भी लिक्विड के साथ ही मेकअप करते हैं, बल्कि ज़्यादातर वाजिद आजकल हमारे यहाँ पे ट्रेंड यही हो गया है लिक्विड के साथ। और इट डिपेंड, जैसे अभी हम पेजेंट हमने किया था, मिस यूनिवर्स पेजेंट, तो दे यूज स्टिक, हमारी जो टीवी पेंट स्टिक होती है दे यूज ऑन मिसेस पे, जितनी थी सारी मिस यूनिवर्स पे जितनी भी थी वो सारे स्टिक से। लगाने के भी तरीके होते हैं, अगर उसको भी आप कम लगाओ तो मुझे लगता है कि आप उसमें भी आप लिक्विड वाले ही इफेक्ट दे रहे होते हैं विद लॉट्स ऑफ ब्रॉन्जर और शाइनर। एंड हाँ, ऑफ कोर्स लिक्विड का आजकल ज़्यादा रुझान है। जैसे अब 2-4 बड़ी कंपनीज हैं जिनके नाम पता नहीं, हाँ। सो क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि हम हमारी जो पिगमेंटेशन है वो कवर नहीं हो पा रही होती है, क्योंकि वो इतनी थिन बेस होती है कि अंदर से आपके मोल्स दिख रहे होते हैं, आपकी जो हल्के हल्के जो फ्रैकल्स होते हैं, आपके डार्क सर्कल नहीं कवर। अगर डार्क सर्कल के नीचे भी आपने कंसीलर, मुझे नहीं समझ में आता कि जो लोग बोलते हैं जी कंसीलर आप लगा दें, तो कंसीलर क्या है? कंसीलर बेसिकली स्टिक ही है, आप लगा के फिर से हैवी कर देते होते हैं। तो मेरे ख्याल से कि स्किन के हिसाब से, स्किन के हिसाब से टोन आपका बहुत जरूरी है मैच होना। अगर किसी के ऊपर लगता है कि स्टिक अच्छी लग रही है तो आई गो, मैं स्टिक के ऊपर जाता हूँ, और किसी के ऊपर अगर लगता है कि हाँ ओके ये है तो फिर आप लिक्विड फाउंडेशन करें। सही। अच्छा, आज क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे बताएं, आप क्या करने वाली हैं? किसका मेकअप कर रही हैं? किस तरह का मेकअप करेंगी आज? क्या सोचा है आपने? हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, थोड़ी देर में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे फॉर्मल ड्रेसेस के साथ, एक थोड़ी सी हैवी लुक और एक थोड़ी लाइट। सो वो 2 डिफरेंट लुक्स करके हम आपको दिखाएंगे जी। और वाजिद, आप क्या कर रहे हैं? मैं तो थक गया। एक्चुअली वाजिद ने सुबह मेरा मेकअप किया तो वाजिद मेरा मेकअप करके थक गए हैं। नहीं, क्या है कि वही क्विक मेकअप जो हम टीवी पे कर रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि टीवी पे मैं वो चीज़ करूँ जो लोगों से रिलेट हो, जो लोग मुझे देख रहे हैं, और जो लोग घरों में जो लड़कियाँ सीख रही हैं, मुझे जो फॉलो कर रही हैं मेरे इंस्टा पे, मेरे फेसबुक पे, जो मेरे जितने मुझसे देख के सीख रहे हैं, तो मैं ऐसी चीज़ करूँगा टीवी पे जो उसको आज वो उनके लिए एक लेसन है नया। तो बहुत सॉफ्ट सा मेकअप होगा एंड विद ग्लैमर। हाँ, सॉफ्ट एंड ग्लैमर एक साथ, जो क्विक आप बहुत क्विक वे में कर सकेंगे उसको। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि आज हमारे पास 2 इतने मज़ेदार डिज़ाइनर मौजूद हैं कि जब आप उनके ड्रेसेस देखेंगे तो आप लोगों को बड़े आइडियाज़ मिलेंगे वहाँ से, और आप लोग यकीनन, अब जो शादियाँ आने वाली हैं ना, जिस जिसके घर में भी शादियाँ आ रही हैं, उनको वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर। और यकीनन आप उनके कलर्स देखेंगे, आपको कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, काम बहुत अच्छा लगेगा। उनमें से एक डिज़ाइनर तो पहले भी हमारे शो पर आ चुके हैं, लेकिन एक जो है वो पहली बार आ रहे हैं। लेकिन आज से कोई 5-6 साल पहले उन्होंने मेरे लिए एक ड्रेस बनाया था जो मैंने एक शादी में पहना था। अहमद जहाजिब की बहन की शादी थी, और वो बड़ा लाइट पिंक कलर का और ऑफ वाइट कलर का बड़ा खूबसूरत ड्रेस था, जो मैंने आज तक रखा हुआ है, जबकि अब मुझे आता नहीं है वो। अब वो मुझे टाइट हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक रखा हुआ है। तो जी कहीं मत जाइएगा, हम दिखाने वाले हैं आपको एक जबरदस्त सा मेकअप दिखाएंगे जो कि वाजिद करेगा, एक जबरदस्त सा मेकअप जो सारा करेंगी। इसके अलावा बहुत सारे ड्रेसेस होंगे, बहुत सारी ज्वेलरी होगी, तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। प्यारी प्यारी परियां यहाँ पर मौजूद है, और मैं हमेशा हमारी मॉडल्स को परियां कहती हूँ, क्योंकि जब वो तैयार होकर वॉक पर निकलती हैं, चाहे वो कैट वॉक हो,
चाहे वो वैसी वाली वॉक हो। तो ये लगता है कि वाकई आसमान से परियां उतर के नीचे आ गई हैं। और जी हमारे साथ जो पहली आप बड़ा हंस रहे हैं, कोई बात नहीं, परियों के साथ साथ भूत भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और जो पहली हमारी फेरी यहाँ पर मौजूद हैं वो है बीना। बीना के लिए बहुत सारी तालियां। और बीना को आपने बहुत दफा हमारे शो पे देखा है, बीना बहुत हमारे शो पर आती है और हमें इतनी अच्छी लगती है, हम इसको बार बार बुलाते हैं क्योंकि इनका अखलाक भी बहुत अच्छा है। और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे निशा। निशा के लिए बहुत सारी तालियां। और ये खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखों वाली जो परी है निशा, ये भी बहुत अच्छी, ये भी हमारे पास बहुत आती हैं हमारे शो पे, क्योंकि हम हमेशा उन लोगों को बुलाते हैं, हमें फैमिली फैमिली जैसे लोग लगते हैं। और अब बारी है महारोश की। बहुत सारे ड्रामों में आपने इनको देखा होगा। गजब की एक्ट्रेस, गजब की मॉडल, जो काम करवाना है करवा लें, होस्टिंग भी कर सकती है बड़ी जबरदस्त, ये भी मुझे पता है। तो कैसी हो तुम महारोश? मैं बिल्कुल ठीक। तैयार हो? वाजिद के हाथों लगोगी आज तुम। कौन वाजिद के हाथ लगेगा और कौन सारा के हाथ लगेगा आज, ये देखना है कि कौन किसको क्या बनाता है। वैसे तो वैसी बड़ी खूबसूरत लड़के देखने बगैर मेकअप की कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये होती है क्या कहते हैं उसको, नेचुरल ब्यूटी, कि बगैर मेकअप के भी। अब तुम इतनी हसीन लड़कियां, उन पे तुम क्या करोगे, कौन सा तीर मार लोगे मेकअप करके वाजिद? वैसी हसीन है ये तो। वाजिद को हाँ वही लगे। वाजिद ने चुप साध लिया। और सारा, मैं भी आपसे पूछूंगी, इतनी खूबसूरत लड़कियों को आप मजीद खूबसूरत बनाएंगी? इनकी ब्यूटी को हम थोड़ा सा और इनहेंस करेंगे। तो फिर आ जाइए आप दोनों, और आप दोनों जब तक इनका मेकअप शुरू करें, और मैं अपने दूसरे गेस्ट को बुलाऊंगी। आ जाइए जी, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। अच्छा जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि जी ये खूबसूरत परियां हैं। जब ये फैशन शोज में वॉक करने निकलती हैं तो लगता है कि आसमान से वाकई परियां आ गई, लेकिन परियों को इन परियों का जो लिबास है वो असल में जो है इनकी खूबसूरती के ऊपर चार चांद लगा देता है। और ये जो खूबसूरत लिबास होते हैं ये कोई आम लोग नहीं बनाते, ये बड़ा क्रिएटिव माइंड होता है जो कि सोचता है कि हाँ जी कट्स कैसे होने चाहिए, कलर क्या होना चाहिए, मटेरियल क्या होना चाहिए, सितारे हो, कोरा हो, दबका हो, नग हो, कि डायमंडीज हो, ये सारी चीज़ें सोचने के बाद फिर डिज़ाइन सोचे जाते हैं कि जी कपड़ों का क्या डिज़ाइन हो और उसके बाद फिर एम्ब्रॉयडरी का क्या डिज़ाइन हो। लेकिन ये सब चीज़ सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि एजुकेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इस वक्त जो डिज़ाइनर हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे भी हैं यहाँ पर जो कि बगैर पढ़े ही डिज़ाइनर बन गए हैं, लेकिन जब आप कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद, किसी भी चीज़ की तालीम लेने के बाद जब आप उस काम को करते हैं तो वो काम कोई और नहीं कर सकता जिसको उस चीज़ की नो हाउ ना हो। तो जी मैं जो पहले गेस्ट को बुला रही हूँ, पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं लेकिन अब बड़े अरसे के बाद हमारे प्रोग्राम में आ रहे हैं। इन्होंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से ग्रेजुएट किया है और 5 साल से इस फील्ड में हैं। 2015 का ब्राइडल कटोर वीक भी किया उन्होंने। आपकी बहुत सारी तालियों में रिजवान अहमद। और रिजवान को तो मैंने बुला ही लिया है। अब एक और मैं मेकअप आर्टिस्ट को ड्रेस डिजाइनर को बुलाना चाहती हूँ। उनके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं वो, और उनके बारे में मैं ये, क्योंकि मैंने उनको देखा है, मेरे सामने उन्होंने इतनी मेहनत की है, क्योंकि बहुत सारे हमारे फील्ड में लोग ऐसे हैं जो कि बग़ैर मेहनत किए अचानक ऊपर आ जाते हैं और उसमें उनकी इतनी मेहनत शामिल नहीं होती है और अचानक उनका नाम हो जाता है। जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अपने बलबूते पर ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं कि जिसका ख्वाब उन्होंने देखा होता है या जिसका ख्वाब दूसरे लोग देखते हैं, और ऐसे ही लोग असल में सच्ची खुशियां पाते हैं, क्योंकि जो खुशी अपने मेहनत से आगे आने में है वो खुशी वैसे ऊपर आने में नहीं है। अच्छा, इनके बारे में बताती चलूँ आपको कि इन्होंने भी एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग से ग्रेजुएट किया है और इन्होंने 2012 और 2013 में ब्राइडल कटोर वीक भी किया। शान पाकिस्तान जो है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। शान पाकिस्तान में पाकिस्तान के बहुत सारे डिज़ाइनर्स थे जिन्होंने इंडिया जाके जो है फैशन शो किया था और पहली बार हमारे शो में आज आए हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में वहाज मुइज़ खान।
का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, ये हमारी जो मॉडल्स ने कपड़े पहने हुए वो अभी इस वक्त तो वहाज के कपड़े पहने हुए हैं। और वहाज मैं बता रही थी कि मैंने खुद देखा है इतनी मेहनत करते हुए तुम्हें दिन रात। और मैंने बताया अभी कि एक शादी में तुमने मेरा ड्रेस पहना, वो मैंने आज तक रखा है, मुझे अब तक सेटअप आता नहीं है, वो अलग बात है। आप दोबारा इंशाल्लाह आपको और कपड़े मिलेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। और रिजवान तुम बताओ कि क्या, मैं भी सबसे कह रही थी कि पता है समझ में नहीं आता, हम लोगों की समझ में नहीं आता तो उन लोगों की क्या समझ में आएगा जो इस फील्ड से नहीं है, कि असल में फैशन चल क्या रहा है, क्या फैशन इन है। पहले ये था कि जी लॉन्ग शर्ट्स थी, सबको पता है, लॉन्ग ड्रेसेस पहन रहे थे सब। अब जो है कोई छोटी शॉर्ट शर्ट में होता है, कोई जो है वो पोंचो में होता है, कोई बेल बॉटम पहन रहा है, कोई स्ट्रेट पैंट्स पहन रहा है छोटे पैंचों की। तो एक्चुअली इन क्या है? जवेरिया देखें, हमेशा से फैशन वो चीज़ है जो आप पे अच्छी लगे, आपकी बॉडी को सूट करे। कभी भी फैशन आप पे इतना जोर ज़बरदस्ती नहीं करता कि अगर जो चीज़ आपकी बॉडी कट के लिए ही नहीं बनी, आप उसको पहन के रोड पे निकल जाओ, बोलो मैं फैशन को फॉलो कर रहा हूँ, तो फैशन को फॉलो करना नहीं हुआ, आप फैशन के अगेंस्ट जा रहे हो। फैशन का काम आपको खूबसूरत दिखाना है, आपकी बॉडी लाइन को अच्छा दिखाना है। लेकिन एक चीज़ जो आप पे सूट ही नहीं कर रही और अगर आप उसको सिर्फ ज़बरदस्ती पहन के रोडों पे निकल जाओगे तो दैट विल नॉट बी अ फैशन इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो जहाँ तक बात शर्ट्स की लेंथ की है, देखिए आजकल जो है ना डिफरेंट हेम लाइन्स इन है, देयर इज़ नो फिक्स के आपने फुल लेंथ ही पहननी है, शॉर्ट लेंथ ही पहननी है। हर किसी की अपनी एक बॉडी हाइट है। अब अगर एक की लड़की की हाइट ही छोटी है तो वो इतना बड़ा टेल का गाउन पहन के रोडों पे नहीं निकल सकती, ना शादी में जा सकती। तो इसीलिए यही है कि अगर कोई टॉल लड़की है उस पर शॉर्ट शर्ट्स भी नहीं है, किसी की बॉडी का पोस्चर ही ऐसा नहीं है कि उस पर स्ट्रेट कट सूट करे, सो वो प्रेफर करे कि अपने हिसाब से वही जो कलियों वाली कमीज़ें हैं, लॉन्ग लेंथ्स हैं, बेशक इतना फ्लेयर में ना जाएं, ए लाइंस में चले जाएं, तो बस ये है कि अपने हिसाब से पहने जो चीज़ आपको ज़्यादा सूट करती हो। सही। अच्छा वहाँ यहाँ मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा, हमारे यहाँ थोड़ा सा मिसकंसेप्शन यही है कि जी डिज़ाइनर्स के पास जाएंगे तो डिज़ाइनर्स बड़े महंगे होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब एरिया होता है ये है कि आपको डिज़ाइनर सही गाइड करता है कि आपके फिगर के लिहाज से एग्जैक्टली क्या चीज़ अच्छी लगेगी, चाहे शॉर्ट लेंथ अच्छी लगेगी या लॉन्ग अच्छी लगेगी। और आप जब भी जाते हैं किसी डिज़ाइनर के पास आप हमेशा ये पूछते हैं कि जी मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। मतलब ये मैं कहता हूँ हर बंदे को, हर मतलब जो भी मतलब यू नो वांट्स टू गेट द क्लोथ्स डन, आप हमेशा ज़रूर कंसल्ट करें। बेशक आप उससे खरीदें नहीं, बट बहुत सारे डिज़ाइनर्स ऐसे होते हैं जो कंसल्टेशन फीस नहीं लेते। तो यू कैन ऑलवेज गो देम एंड यू नो आस्क देम कि जी आप हमें बताएं कि हम पे छोटा अच्छा लगेगा या लंबे कपड़े बेहतर लगेंगे या ये लगेगा। सो दैट इज गोइंग टू रियली हेल्प यू आउट, बहुत हेल्प करेगा वो। बीइंग एज अ डिज़ाइनर मेरा भी काम, हम लोग का कभी भी ये नहीं होता, लोग सोचते कि हम जाके डिज़ाइनर के पास बैठ जाएंगे और वो हमें बताएगा क्या पहना है। डिज़ाइनर आपको हमेशा गाइड कर सकता है, इन्फोर्स नहीं कर सकता। मैं किसी को ज़बरदस्ती एक कलर नहीं पहना सकता जो उसको पसंद नहीं है। तो बात सारी होती है कि आपके अंदर खुद एक अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए। वही बात है कि आपको पता नहीं है कि आपने खाना क्या, और आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के ये नहीं बोलोगे यार अब तुम अपनी मर्जी से खाना ला के दे दो। तो हमारा भी वही सीन है कि कोई मेरे पास आके बोल दे आप अपनी मर्जी से कपड़े बना के दे दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो यू नीड टू हैव समथिंग, मतलब एक माइंड आपका होना चाहिए कि मैं क्या पहनूं। हम हेल्प कर सकते हैं बट वी कैन नॉट इन्फोर्स यू कि आप यही पहनोगे। अच्छा वहाँ कलर्स कौन से, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं और सर्दियों में कराची में भी सर्दियाँ आ गई, वैसे तो पाकिस्तान में तो कब से आई हुई हैं, हमारे यहाँ भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी रेंगती हुई आ रही हैं और आते आते वापस चली जाएंगी, ये भी मुझे पता है। तो सर्दियों में कलर्स जो हैं वो कौन से ज्यादा इन है या तुम कौन से ज्यादा कलेक्शन? बेसिकली हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है कि जी अगर सर्दियाँ हैं तो जरा डार्क कलर ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं रात में पहनना। आजकल के लिहाज से क्योंकि कराची इज़ नॉट रियली प्रेफरेबल कि हम यहाँ पे कराची में वेलवेट्स पहने, बट आजकल वेलवेट्स बहुत ज़्यादा फैशन में आ गई हैं। लोग चोलियों में इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्राउजर्स में यूज़ कर रहे हैं, जैकेट्स में यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें यूजली होता है कि डार्क कलर ज़्यादा अवेलेबल होते हैं मार्केट्स में, बिकॉज लाइट कलर्स की वेलवेट इतनी ज़्यादा अवेलेबल होती नहीं है। डार्क कलर अच्छा भी लगता है, डार्क कलर एग्जैक्टली अच्छा भी लगता है और आपको इट विल मेक यू लुक स्लिम एज वेल एट द सेम टाइम। मतलब यू नो हमारे यहाँ तो बिकॉज आजकल पोस्चर्स ऐसे हैं, हमारे बॉडी शेप। हाँ जी, तो मुझे कह रहे हो देखिए आपको तो सब अच्छा लगता है। तो वो जो पेयर शेप बॉडीज होती है ना उन पे डार्क कलर्स हमेशा ज्यादा बेहतर लगते हैं बिकॉज वो उनको जरा छुपा देती है। तो इसलिए जैसे जेड ग्रीन्स हैं, रॉयल ब्लूज हैं, डार्कर नेवी ब्लूज हैं, प्लम्स हैं, ये आजकल बहुत फैशन में है। जो एक गोल्डन कलर होता है, बेज गोल्डन सा, वो बहुत फैशन में है, तो वो आजकल बहुत चल रहा है।
तो मतलब दीज आर द सर्टेन बात कलर्स सारी है कि वेरी हाँ, आपके वार्डरोब में हर कलर होना चाहिए। Exactly. ये नहीं है कि आप डार्क कलर्स, जैसे मेरे पास बहुत से मेरे क्लाइंट्स आते हैं कहते हैं वी ऑलवेज प्रेफर वेयरिंग ब्लू एंड ब्लैक। अब एक बार आपने ब्लू ब्लैक पहनी है, अब दूसरे, अब मैं करीब से जाकर अगर देखूंगा तो वो जोड़ा शायद डिफरेंट शेड कर जाए, लेकिन दूर से अगर मैंने आपको 10 बार देखा वही ब्लू कलर मुझे एक ही जोड़ा लगेगा अगर वो कट सेम है। तो बात सारी आपको डिफरेंट कलर्स अपने वार्डरोब में रखने चाहिए और नए कलर्स ट्राई करने चाहिए। एग्जैक्टली, डोंट बी अफ्रेड, कभी भी ना घबराए मत कि जी इसमें मैं काली लगूंगी, इसमें मैं मोटी लगूंगी, इसमें ये होगा। मतलब वो एक बड़ा एक हमारे यहाँ सेंस होता है। अभी हमारे पास भी कस्टमर आते हैं, वही बोलते हैं कि जी आप बताएं मेरा वीटिश कलर है तो मुझे ये कलर सूट करेगा, मुझे ये कलर सूट करेगा। एवरीथिंग सूट्स यू वेरी वेल, सिर्फ कट अच्छा होना चाहिए और चीज अच्छी होनी चाहिए और कॉन्फिडेंट होनी चाहिए आपने जो पहना है। बात सारी है जोड़ा आपको खूबसूरत जब तक नहीं बनाएगा जब तक आप अंदर से खूबसूरत नहीं फील करोगे। बात सारी है मेकअप भी आपका जब तक अच्छा नहीं लगेगा जब तक आप अंदर से खुद फील करोगे। आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करता है। जोड़ा तो आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है, मेकअप सिर्फ आपको हेल्प कर। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद है, बात करते हैं। आलिया है कराची से। आलिया, क्या हाल है, कैसी हो? ठीक ठाक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहोगी आलिया? जवेरिया, सबसे पहले आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको जल्दी से सेहतयाब करे। आमीन सुम आमीन। आप और सबकी दुआओं की बहुत अच्छा कलर लग रहा है माशाल्लाह से आप पे। बहुत ये वहाज का ड्रेस है, ये वहाज के कपड़े पहने, और वहाज इतना चालाक है ना, इसको पता था कि मुझे यही कपड़े आएंगे, तो कैसे लेकर आया मैंने। जवेरिया, आप कुछ भी पहन ले, मेरे ख्याल से आप पे सब सूट करता है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आप कुछ पूछना चाहेंगी? जी, मुझे पूछना है कि मेरी हाइट है 5'5". अच्छा, तो मैं ये पूछना चाहूंगी मुझ पे कौन सा कट सूट करेगा? वेट मेरा 75 है। 5'5". जी, और मुझे मेकअप आर्टिस्ट से भी पूछना है। 5'9" तो हो जाती होंगी। हील्स पहनने के बाद कितना हो जाता है आपका की हाइट? मैं हील ज्यादा कोशिश करती हूँ ना पहनूं। है क्यों? बस वैसे ही मुझे फ्लैट चप्पल ज्यादा पसंद अरे है। हील्स तो इतनी अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, हील्स के बगैर तो कपड़ों का लुक ही नहीं हाँ। आता। मैं तो ढूंढ के लाती हूँ दुनिया में अच्छी वाली हील मिल जाए मुझे कहीं से, और कंफर्टेबल मिल जाए, पूरी दुनिया में सिर्फ हील ही ढूंढती और रहती हूँ। कंफर्टेबल वाली मिल जाए, ये बहुत जरूरी होता है। अच्छा, तो कट बताएं फिर। इस हवाले से गाइड कर दें। और जवेरिया जी, मुझे मेकअप आर्टिस्ट से भी पूछना था कि डबल टोन स्किन का भी काइंडली थोड़ा बता दें कौन सा बेस सूट करेगा। ठीक और है। दूसरा मुझे पूछना था, आज आप कॉलर्स के लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आई? गिफ्ट, अच्छा मैं पूछती हूँ, गिफ्ट अभी अंदर से पता चलेगा। वाजिद से मैं बात कराती हूँ, पहले आप इनको बता दें कि इन पे कौन सा कट। आई थिंक 5'5" हाइट है तो इट्स गुड हाइट, मतलब कोई इतनी शॉर्ट हाइट नहीं है। तो ऑलमोस्ट दोनों तरह की सिलवेट ज्यादा बेहतर लगेंगी, शॉर्ट भी हो लॉन्ग भी हो। बट ऑब्वियसली बॉडी पोस्चर देखना जरूरी है कि मीडियम साइज में आती है या लार्ज में आती है, बिकॉज आई थिंक शी 75, तो आई एम श्योर स्मॉल साइज तो नहीं है। तो आई थिंक नी लेंथ जो होगी, मतलब लाइक 40 लेंथ या 41 या 39 इज गोइंग टू बी एन आइडियल लेंथ फॉर हर फॉर अ शर्ट। और लॉन्ग ड्रेस तो वो प्रेफरेबली कोई भी आराम से पहन सकती हैं, कलियों वाला या कुछ भी इस तरह करके। सही। वाजिद बताइए जी, डबल टोन के लिए मेकअप पूछ रही है वो। देखिए, डबल टोन के लिए जब भी आप फाउंडेशन लगाएं, पहले तो आप देखिए आपका स्किन ऑयली है या नॉर्मल है, ड्राई जैसे होती है आपकी। तो मेरे आप और रहती कहाँ थी ये खातून? कहाँ से फोन? कराची। अच्छा, कराची में तो यू कैन यूज लिक्विड फाउंडेशन भी, हल्का सा अपनी स्किन को कंसील कर लें किसी भी एक डार्क टोन से, जैसे ओरिएंटल हो गया, या अगर बहुत ज्यादा फेयर है तो ऑरेंज के 17 का शेड जो होता है उसके साथ करेक्टर उससे करके आप लगा के और उसके ऊपर आप अपनी बेस अप्लाई करें। टीवी स्टिक मेरे ख्याल से बेस्ट है। पहले डार्क लगाएं, उसके बाद लाइट। हाँ, फिर लाइट लगाएं ताकि वो बैलेंस हो जाए। सही, टीवी स्टिक आपके लिए बेस्ट है। थैंक यू सो मच आलिया। और हम अभी देखते हैं कि अच्छा ये तो मुझे बताओ, ये बड़ा खूबसूरत ड्रेस, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये इतना जबरदस्त लग रहा है, खासकर ये जो नियॉन कलर्स होते हैं ये बड़े अच्छे लगते हैं व्हाइट और ब्लैक पर। तो यार एक्चुअली आजकल आपको पता है कि मेहंदियों का, शादियों का इतना सीजन है, तो मेहंदियों में लोगों की बड़ी प्रेफरेंस होती है कि लहंगे चोलियाँ पहने। अच्छा, जब मेहंदी की बात आ जाती है तो वैसे ही हमारे दिमाग में कलरफुल आ जाता है कि जी कलरफुल चीज़ें होनी चाहिए। तो इसके लिहाज से अभी कलेक्शन हमने ये तैयार करी थी जवेरिया, जिसमें सिर्फ लहंगे चोलियाँ ही हैं एंड देयर ऑल इनटू ब्राइटर कलर्स, सब ब्राइट कलर्स में हैं। तो इसी तरह हमने इसको ब्रेक किया है वाइट के साथ, तो थोड़ा सा मतलब एक इफेक्ट आ जाता है। अब आप जैसे वेलवेट की चोली है तो वेलवेट भी है, उसके अंदर नेट भी है,
एंड देन देयर इज रेशम का काम, फिर रेशम के साथ स्टोन्स का भी काम है, तो मतलब इट्स अ मिक्सचर विच इज आजकल बहुत ज़्यादा जो चल रहा है, तो मतलब उसका हमने मिक्सचर करके पूरा बनाया अभी है। हम रिजवान के ड्रेसेस भी देखेंगे। रिजवान, अभी आपने ब्राइडल कटोर भी किया है, बिल्कुल। तो उसमें आपने कौन से कलर्स ज़्यादा वो रखे हैं? जवेरिया जो मेरी उसमें कलेक्शन थी वाज मोर और लेस लाइक अ बेज एंड ऑफ वाइट, बिकॉज जो मेरी थीम थी विच और जो इंस्पिरेशन थी विच वाज लाइक माय मदर हु पास्ड अवे, तो उन्हीं से इंस्पायर होकर मैंने कलेक्शन का नाम जन्नत रखा था। और जब भी आप जन्नत की बात करते हो यू ऑलवेज थिंक अबाउट पीस, बेटी का नाम वाइट। तो जब भी एक जन्नत को, मतलब हर कोई मुसलमान जब भी कोई इमेजिन करता है जन्नत, माँ तो हमेशा आपके लिए जन्नत है, तो जब आप इमेजिन करते हो तो आपको एक खूबसूरत वाइट पीस इस तरह सारा दिखता है। तो उसी से इंस्पायर होकर मेरी जो पूरी थीम थी इट वाज वाइट ऑफ वाइट्स के शेड, मतलब मैंने दूसरा कोई कलर उसमें डाला ही नहीं था, शायद किसी जोड़े में टचिंग देने के लिए कर दिया था। इनफैक्ट मारूश भी मेरी मॉडल थी, मारूश वाज देयर, तो बस ये था। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जब कोई फैशन शो होने वाला होता है और स्टार्ट होने वाला होता है, मैंने यहाँ पर सुना है, वैसे पूछ रही हूँ, ऐसे कोई मेरे वो कोई ऐसे अजाइम नहीं है लोग कहते हैं ना कि ये तो बातें कर देती हूँ, नहीं, मैं वैसे पूछूँ कि मैंने ये सुना है कि बहुत ज़्यादा ज्यादती की जाती है फैशन डिज़ाइनर्स के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ। इसके बाद तो पूरा एक अलग से प्रोग्राम होना चाहिए। मैंने सुना है कि बहुत मुश्किल से चांस दिया जाता है और फिर उसके बाद उनको चांस नहीं दिया जाता, एक दफ़ा तो दे देते हैं लेकिन उसके बाद फिर उनको जवेरिया, मैंने पता है इंडिया में, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, मैंने 2012 में मुझे बैंगलोर फैशन वीक किया था इंडिया में, एंड दे इनवाइटेड मी जस्ट टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। मैंने जो वहाँ का फॉर्मेट देखा था ना, अगर हम उसका 2% या 3% भी अपने यहाँ पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने देते ना, तो ये जो हमारी एक फील्ड है ये प्रॉपर एक चैनल बन सकता है। लेकिन अभी जो है इट्स मोर लाइक अ लॉबीइज्म, सेम फेसेस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। अब मैं अपनी बात करता हूँ, जैसे एक मैं टैलेंट हूँ, मैं 4 बार स्ट्रगल करूँगा, 5 बार स्ट्रगल करूँगा, 6ठी बार प्रॉब्ली मैं मायूस हो जाऊंगा। मुझे शायद पाकिस्तान में चांस नहीं मिलते, बट मैं भी बताना चाह रहा हूँ, मैंने अभी तक किसी को ना डिस्क्लोज किया ना ऑन है। जवेरिया, बाय नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू केन्या, I am invited there for a fashion week in Mombasa just to represent Pakistan. Very nice. And I don't know if probably I'm a first Pakistani, and I hope I don't remain a first Pakistani there. I want a lot of people to go there, lot of people to showcase, but probably I'm just going to go there and break the ice. अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और इस तरह कामयाबी की सीढ़ियां आप दोनों चढ़ते रहें। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। खूबसूरत लगने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है? सबसे पहले तो आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है जो कि हर हाल में कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जो आपको खूबसूरत बनाता है वो आपका लिबास होता है, और तीसरे नंबर पर मेकअप होता है, और चौथे नंबर पर होती है ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी के बगैर हम अधूरे लगते हैं। तो ये जी 4 चांद होते हैं, ये 4 चांद होते हैं जो हमारे खूबसूरती पे लगते हैं। और जी ये चौथा चांद जो लगा रही हैं हमारे यहाँ पर लड़कियों को, वो है हमारे साथ नाज़नीन तारिक। कैसी हैं आप? बहुत सारी तालियां इनके लिए। और इनका जो है हेवनली रिगेलिया, जरा हमें इसका मतलब तो बताएं जरा। मतलब ये कि हेवन से कनेक्टेड है, हेवनली। ये तो मैंने काम शुरू किया था अल्लाह के नाम से, सिर्फ मैं बनाती सिर्फ कैलीग्राफी थी, और सब ने मुझसे कहा कितना पहनेंगे अल्लाह और कितनी चीज़ें करेंगे, कुछ और भी बनाओ। तो फिर दूसरी जब ज्वेलरी बनानी शुरू करी तो इट लुक्ड वेरी रीगल, तो उससे हेवनली रिगेलिया का नाम आ गया। वेरी नाइस, जबरदस्त। मगर हेवन नहीं छोड़ा, इसलिए कि काम उसी से शुरू किया था। हाँ,
अच्छा, ये जो ज्वेलरी हम देख रहे हैं, आप जरा दिखाइएगा, जरा दिखाइएगा। ये बड़ी खूबसूरत, मैंने भी कान में पहने हुए हैं, अभी मेरे भी दिखाइएगा जरा। मैंने अभी जल्दी से अपने उतार कर इनके चढ़ा लिए और मैंने हाथ में रिंग भी जल्दी से पहन ली, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है, कभी मौका मिलता है इनकी चीजें पहनने का, और कभी कभी दिल चाहता है साथ घर ही ले जाऊं, लेकिन कभी नहीं दी इस औरत ने मुझे एक भी चीज। मजाक कर रही हूँ। ये हमेशा कहती है कि तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम ले लो, लेकिन मैं नहीं लेती, क्योंकि जब ये आती है तो मैं वैसे ही पहन लेती। देखिए कितना हसीन लग रहा है ये अगर आप प्लेन ड्रेस भी पहने तो उसके ऊपर भी अच्छा लगेगा, खूबसूरत लगेगा। जिस तरह आजकल इन है, प्लेन जैकेट्स हैं, सिल्क के इनर्स हैं, आप केप्स के साथ जब नहीं भी इन था ना रिजवान, आपके पास पूरी की पूरी मिसाल सामने बैठी है, जिसको आपने चौथे नंबर पे डाल दिया है। झूठे मुंह से नाज़रीन आंटी को हमारी बड़ी लंबी बात हुई है। अरे नंबर नहीं, बड़ी लंबी हमारी बात हुई है। नंबर नहीं डाला, मेरा मतलब था 4 चांद। जवेरिया, हम तो अचारों तक पहुंच गए थे। अचार तक पहुंच गए थे। बताओ क्यों, बताओ क्यों, तुम बताओ क्यों। बड़ी अच्छी स्टोरी है, नाज़रीन आंटी आपको बताएंगी। नहीं, हमारे काम का दूसरा नाम है अचार का काम। अच्छा। अचार बिजनेस। जिस तरह आप अचार बनाती हैं और आप बना के अपने मर्तबान में रख देती हैं, और जब दिल चाहे उसको निकालती हैं, वो खराब नहीं होता। ठीक है, कपड़े जो हैं मैं उनको पेरिशेबल आइटम कहती हूँ, इसलिए कि ये आज लंबे हैं, कल छोटे हैं, आज ढीले हैं, आज झाड़ू पोछा लगा रहे हैं जमीन पर, आज बिल्कुल गोदी में आ गई हैं कि रुमालियां नजर आ रही हैं। क्या करें, उसकी मिसाल नाज़रीन आपने इतनी अच्छी दी थी। उन्होंने बोला था कि ये मेरी ज्वेलरी मेरे अचारों की तरह है। जब मेरा दिल चाहता है मैं निकालती हूँ, पहनती हूँ, बेचती हूँ, बना लेती हूँ, बना के रखती हूँ। नहीं होती बिल्कुल सही। और मैं जो बनाती हूँ कंटेम्प्रेरी डिजाइन हैं, जो कभी लाइक आप जो इस वक्त पहनी हुई हैं, ये मेरी पर नानी का डिजाइन है। ये दिखाएं जरा जी, ये मेरी पर नानी का डिजाइन है। कॉन्टूरिंग नजर ना आए, दिखाइएगा जरा। इसको हाफ झुमकी कहते हैं ना शायद, चांद बाली, चांद बाली कहते हैं। अच्छा, ये मेरी पर नानी का डिजाइन है। पर नानी का डिजाइन है, वो मेरी नानी को मिला था, मेरी नानी से मेरी अम्मी को, उससे मैंने देखकर और फिर ये बनाया। और आपने जो इतनी हसीन हसीन चीजें हाथों में पहनी, जरा दिखाएं। उस पर तो मेरी ऐसी नीयत खराब हो रही है ना, ये कितना हसीन लग रहा है। ये सब सिल्वर, बिल्कुल ये सारी चीजें सिल्वर में, हर चीज सिल्वर में। हाथ खूबसूरत हो तो हर चीज अच्छी लगती है। आप बाहर निकलते हो तो देखिएगा, अभी आप करोड़ों की लग रही है मुझे। वो गाना नहीं, बाहर निकलते हुए जरा देखिएगा। नाज़रीन आपा को था, आप यूएसए में देखते हो, जो अभी हम लोग एग्जीबिशन करने गए थे। अच्छा। सुबह सवेरे पूरा पफ के साथ ये पूरी ज्वेलरी चश्मे लगा के घूम रही है। दूर से हम लोग कह रहे हैं यार पता नहीं कौन बंदी इतनी त्याश यार, सुबह सुबह घूम रही है। ये चश्मे उतार के बोले नाज़रीन आपा ये मेरा स्टॉल है। मुझे भी मिली थी, मुझे भी मिली थी दुबई में, वही तैयार शियार दुबई में। मुझे दूर से इनके जो इतर टाइप का परफ्यूम उसकी स्मेल आ गई। मैंने कहा अल्लाह नाज़रीन आपा के आसपास तो नहीं है, देखा तो सामने ही खड़ी हुई थी। मैंने कहा अच्छा जी, ये नहीं कि खुशबू थी। अच्छा जी, एक और गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको मैं बुलाती हूँ। बहुत ही जबरदस्त मॉडल, और बहुत कम मॉडल्स हमारे पाकिस्तान में ऐसी हैं कि जो कहना चाहिए कि बिल्कुल कंप्लीट हैं, हाइट के हिसाब से भी, खूबसूरती के हिसाब से भी, बाल भी हसीन हैं, आदत की भी अच्छी हैं, एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त करती हैं, मॉडलिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो जी नंबर 1 मॉडल है हमारी जिया अली को बुलाते हैं हम। कुछ नई सी लगती हो, चक्कर क्या है ये? हर दफा एक नया स्टाइल होता है तुम्हारा। कैसे आप लोग? हर बार एक नया स्टाइल होता है, हर बार खूबसूरती में इजाफा हुआ होता है। चक्कर क्या है ये? और पतली हो गई, मुझे जलाने के लिए आ जाती है सारी पतली पतली औरतें। नंगे कान आई है, हाँ, इसीलिए कि आप बैठी हुई थी ना। अभी नाज़रीन आप तुम्हें अच्छे से झुमके देंगी, देखना। इसके टायर के हिसाब से इनके झुमके, इनकी तुम खुद जाके चूज करो, जाओ। ब्रेसलेट्स जो हैं वो तो मतलब कहीं किस वक्त, सुबह दोपहर शाम किसी वक्त भी बगैर पानी के भी खाई जा सकते हैं। अचार पराठे के साथ, नाज़रीन आपा का अचार पराठे के साथ, या अचार पराठे के साथ, बिल्कुल अचार। नहीं सीरियसली तुम खुद सोचो, से अचार कभी खराब नहीं होता, जूलरी कभी। ये अलग बात के अचार वैसे बड़े बड़े अच्छे लोगों के गले खराब कर देते हैं। तो ये लोगों की जेब खराब कर सकता है। लेकिन अचार स्पेशली कब खाया जाता है? लोगों की
जेबें खराब कर सकता है ये। हाँ ये इसलिए भाई लोग आपा की ज्वेलरी खरीदेंगे लाखों की, मगर हमारे लाखों का जोड़ा नहीं खरीदेंगे। आपा की ज्वेलरी लाखों में होती ही नहीं। बात तो यही है सारी, बात तो सारी यही है, लाखों में होती ही नहीं कभी। जिया क्या बात है, आजकल बॉन्डिंग कम कर रही हो, नजर नहीं आ रही मुझे। इतनी नई मॉडल्स आ गई हैं और मैं समझती हूँ कि उनको चांस देना। बस सुने, जितने भी नए लोग आ जाए, पुराने चावल तो पुराना ही होता है। ये थिंकिंग बहुत अच्छी है, ये थिंकिंग बहुत अच्छी है। ये भी फैशन इंडस्ट्री में भी ये थिंकिंग होनी चाहिए कि जो पुराने लोग हैं बैठे हैं वो तरह यू नो और दूसरों को चांस। मैं तो हमेशा यही बात करती हूं रिजवान, हमेशा, क्योंकि जिया के हर तरह का मेकअप, हर तरह का स्टाइल, हर चीज सूट करती है। और बहुत कम खुशनसीब लोग ऐसे होते हैं जिन पर हर चीज सूट करती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉडर्न नहीं लगते, आप उनको कितना मॉडर्न बनाने की कोशिश कर ले वो मॉडर्न नहीं लगते। जैसे ऐश्वर्या राय को देख लें, कितनी कोशिश कर ले उसमें ईस्टर्न लुक ही आता है। आप कितना मॉड स्कॉट बना दे उसको, वो नहीं लगती मॉडर्न। जिया बिसाइड मॉडलिंग और भी बहुत कुछ कर रही है। जिया आप खुद बताएंगी आप क्या कर रही हैं? आप तो नहीं कर सकती ना। योगा वगैरह चल रहा है? हाँ, योगा माशाल्लाह इनकी चल रही है। डेफिनेटली योगा चल रहा है। आउट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो मैं वैसे भी प्रमोट करती हूँ उसको, बिकॉज स्ट्रेस और एंजाइटी अगर है आपके सिस्टम में, जो कि होती ही है ह्यूमन बीइंग, देन यू कांट एंजॉय एनीथिंग। आप जितना मर्जी लौटा लें, बिछा दें, ओढ़ लें, यू कांट एंजॉय। वन शुड हैव हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके साथ आप छोटा सा भी करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। एज ए नेशन हमें हर हाल में जैसे तैसे में खुश रहना चाहिए। सही बात। और हम लोग कहते हैं कनाहत होनी चाहिए। जब तक कनाहत नहीं आएगी ना हमारे अंदर, इतना मुश्किल लफ्ज़ बोला है कनाहत, क्या होता है? बता दें। कनाहत लाइक यू नो, लाइक इसने बताया सेटिस्फैक्शन, एक अंदर एक चीज की कनाहत जो होती है। लाइक अगर आपके पास ये एक जूती है, अब आप नहीं, हर वक्त एक मिसाल देना, अब आप हर वक्त तरस रहे कि नहीं मुझे वो दूसरी भी चाहिए, वो दूसरी, सो यू विल ऑलवेज रिमेन अनहैप्पी। उसकी एक मिसाल हमेशा मेरी अम्मी देती थी कि हमेशा अपने से ऊपर वाले को देख के माशाल्लाह बोलो और अपने से नीचे वाले को देख के अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। क्योंकि जितना आप अपने से ऊपर वाले को देखोगे, माशाल्लाह बोलोगे, उसके गुनाह झड़ेंगे, उसके भी गुनाह झड़ेंगे और तुम्हारे अंदर अपने से बढ़ने की चाहत आएगी। बस किसी से अपने पैसे वाले को देख के अगर तुमने अफसोस किया ना तो उसके भी गुनाह बढ़ेंगे और तुम्हारे भी बढ़ेंगे। अफसोस के अलावा तरसना नहीं उसको देख के, हाय उसके पास ये है तो मेरे पास कितना अच्छा कड़ा है इस औरत के पास, मेरे पास क्यों नहीं है? अच्छा जी, वाजिद खान ने अपने जादुई हाथ निकाले 4-5 इधर उधर से और एक मॉडल को तो तैयार कर दिया और दूसरी को भी तकरीबन तैयार कर दिया। वाजिद, इतनी फुर्तियां कहाँ से आती है तुम्हारे अंदर? क्या खाते हो मुझे भी बताओ, मैं भी ऐसी तेज हो जाऊं अचानक। अच्छा नहीं, मैं तो सुबह अंडा पराठा खा हाँ? हो गई है। अच्छा, मॉडल्स तकरीबन हमारी तैयार हो गई हैं और अब हम ब्रेक के बाद वॉक कराएंगे मॉडल्स की और आप देखेंगे कि क्या हसीन हसीन कपड़े हैं और क्या प्यारे प्यारे सूट हैं हमारे डिजाइनर्स के, और ज्वेलरी कैसी सस्ती है और मेकअप कितना अच्छा हो चुका है। बाकी जो मॉडल्स हमारी तैयार हो गई हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वाजिद ने मॉडल्स को तैयार कर दिया है और अब आप अच्छी तरह उनके ड्रेसेस देख सकेंगे कि वहाज के जो ड्रेसेस हैं उनमें क्या कलर कॉम्बिनेशंस हैं, कौन सा काम है, क्या कट्स हैं, क्या स्टाइल है और किस किस्म के जो है उसमें मटेरियल यूज किया गया है। तो जी शुरू करते हैं, हम बुलाते हैं अपनी मॉडल्स को और मैं चाहूंगी कि वो यहाँ पर आए। और अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी है आप लोगों से कि जब आप लोग अपनी मॉडल्स को वॉक करते हुए देखते हैं तो दिल में क्या क्या हो रहा होता है? वो फीलिंग ही अलग है ना? मेजॉरिटी टाइम तो ये होता है यार ये चेंज हो जाता, ये चीज यूं गलत है, ये यूं गलत है, यूं गलत है। मेजॉरिटी टाइम तो ये होता है क्योंकि आप उसी को नेक्स्ट टाइम उससे बेहतर करने का सोच रहे हो। बट अगर आपको फील है कि हाँ इट्स परफेक्ट, फिर जो अंदर की फीलिंग होती है यू कांट एक्सप्लेन। सही। तो जी शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको
वहाज के कपड़े। अच्छा म्यूजिक। इतनी खूबसूरत ज्वेलरी जो है ये नाज़रीन की ही ज्वेलरी है। वहाज सबसे पहले तो मुझे उस ड्रेस के बारे में बताओ कि उसमें कौन कौन सा तुमने मटेरियल, एक तो नेट मुझे नजर आ रही है, एक मुझे वेलवेट है, हाँ जी, और शिफॉन है, शिफॉन नहीं है, नेट ही है, बिकॉज शिफॉन से ज्यादा बेहतर आजकल नेट चल रही है। इट्स वेरी मच इन फैशन, बिकॉज शिफॉन अब लोग जरा बोर हो गए पहन पहन के। तो शिफॉन है, सॉरी नेट है, अब वेलवेट है, और सारा कुंदन का काम है, इसमें रेशम का काम है, स्टोन्स का काम है। जैसे मैंने बताया था कि मेहंदी के लिहाज से लहंगा चोली इज अ परफेक्ट, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है कि ब्राइड भी पहन सकती है। हाँ जी, गोटा बहुत अच्छा है, तो मतलब दिस इज हाउ। ये क्या चीज है इसमें? ये डायमंडीज है? हाँ जी, ये डायमंडीज हैं। नीचे पूरा आरी का काम हुआ हुआ है रेशम का, उसके साथ हमने उसके ऊपर डायमंडीज लगाए हैं पूरे। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। अच्छा, अब जो ये दूसरा है, अच्छा जी, ये वाला जो है ये बेसिकली हम इस तरह इसको प्लान करते हैं कि जैसे ब्राइड होती है उसके जहेज के थोड़े कपड़े होते हैं जी, तो बहुत जरूरी होते हैं कि मतलब जी शादी के फौरन बाद थोड़े भारी कपड़े चाहिए पहनने के लिए, तो उस तरह का स्टाइल है। थोड़ा सा स्ट्रेट रखा है बिकॉज आजकल जरा सिल्हूट थोड़ी स्ट्रेट चल रही है। कोट स्टाइल है ना? हाँ जी, जैकेट स्टाइल है। अच्छा, एक चीज और मैं जिसमें देख रही थी कि ये जो शर्ट है ये इनर जो है ये आजकल थोड़ा सा छोटा चल रहा है, कोट थोड़ा सा लंबा चल रहा है। एग्जैक्टली, वो थोड़ा सा। ये कपड़ा कौन सा है? बहुत खूबसूरत है अंदर वाला। दिस इज मसूरी। मसूरी? हाँ जी, मसूरी है ये। ऊपर भी मसूरी है, नीचे जो है वो ब्रोकेट मसूरी है, बिकॉज ये थोड़ा सा अगर आप देखें इसमें गोल्ड का इफेक्ट ज्यादा आता है। सही। और ऊपर थोड़ा सा लाइटर इफेक्ट। और ये वेलवेट के ऊपर आपने काम किया है? वेलवेट के ऊपर पूरा एप्लीक करा है, कोरा है, दबका है एंड स्टोन्स है, तो मतलब यू नो इट गिव्स अ वेरी शाइनी लुक। और काफी अच्छा खूबसूरत बारीक काम है। जैसे यही कंसंट्रेशन होती है कि नीटनेस हो और बारीकी हो। अगर वो कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है, वो वाला भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। और अब ये जो महारोश ने पहना हुआ है, हाँ जी, महारोश सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लगे। महारोश अगेन हमने थोड़ा सा सिल्क यूज किया है इनकी शर्ट के लिए। दुपट्टा नेट पे है और नीचे हमने जामावार के ट्राउजर्स दिए हैं
स्ट्रेट शॉर्ट शर्ट है बिकॉज होता है कि लोगों को बड़े हमने फ्लेयर पहन ली तो अब लोगों को होता है कि थोड़ा सा कोई स्ट्रेट और सीधे में मिले। इसमें आपने 3 मटेरियल यूज किए हैं। हाँ जी, 3 मटेरियल यूज किए हैं। नेट का दुपट्टा किया है, हाँ जी, और नीचे जामावार है। यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म ही पहनना है। नहीं, नॉट एट ऑल। जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना आप ज्यादा बेहतर वो कर सकेंगे। और ये तो सदफ तो खैर सतरंगी सूट बना दिया आपने हमारे। देखिए आपके लिए आइडियल है। शो के हिसाब से हमारे सतरंगी ड्रेस है भाई। ये तो अब आपका मेन जोड़ा होना चाहिए आपके और ये भी माइयों मेहंदी में बड़ा, बल्कि ये तो शादी में भी पहन सकते हैं। मेहंदी की ब्राइड का है। हाँ। जैसे अगर ऑब्वियसली आप ब्राइड है मेहंदी के लिए, तो जो कि फिर अब तो ऑलरेडी बन चुकी है बहुत सालों पहले। हाँ। तो ये मेहंदी की ब्राइड के लिए बहुत आइडियल है बिकॉज काफी रंगीन है, कलर्स बहुत हैं। अगर आप इसमें देखें तो हमने मसूरी इस्तेमाल किया है, नेट इस्तेमाल करी है, कुंदन का काम भी है, कुंदन का काम भी एग्जैक्टली। और इसका पलटावा देखिए और फिनिशिंग दिखाएं, मैं ये जरा दिखाना चाहता हूँ कि दिस गिव्स अ वेरी मच मेहंदी इफेक्ट के वो मल्टी कलर के पूरे पलटावे अंदर हुए हुए, फिर इसमें कुछ ऐसे हम घुंघरू लगाते हैं। हाँ। तो इससे बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है। और ये जो सितारे देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे यहाँ जो सितारे होते हैं और डायमंडीज होते हैं वो टके हुए होते हैं, लेकिन दूसरी जगहों से अगर आप इंडिया वगैरह के कपड़े ले तो चिपकाए हुए होते हैं वो तो बहुत। और ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आपने वेलवेट यूज किया है, ये जामावार है सारा, नीचे जामावार है, जामावार के साथ हमने नीचे थोड़ा और काम ऐड किया है। हाँ जी बिल्कुल। और स्लीव भी थोड़े डिफरेंट हैं, तो मतलब इट्स एन ऑल अराउंड लाइक अ वेरी मिक्स थिंग गोइंग ऑन बट लुक्स वेरी प्रिटी। वेरी नाइस, बहुत सारी तालियां जी। और नाज़रीन तो लगी हुई अपने, पता नहीं किस काम में लगी हुई। इधर आए ना जरा, अपनी ज्वेलरी के बारे में तो हमें कुछ बताएं, ये कौन सी ज्वेलरी है, सो क्या कहते हैं वहाँ जरा मेरे साथ। हाँ जी, ये है पोल की, ठीक है। और वो जो है जड़ाऊ नगों का नहीं, ये अमेरिकन डायमंड्स हैं सारे। ओह माय गॉड, ये तो मैं ही लेके जाऊंगी आज। ये अमेरिकन डायमंड्स हैं और ये इंडियन रूबी एमरल्ड्स हैं, एंटीक है। और ये तो मेरे जैसा है जैसे मैंने पहना हुआ है। ये लैपिस लजूली है जी, और ये इसके अंदर पोल की है। क्या चीज जड़ा हुआ? हाँ, इसमें एमरल्ड्स एंड रूबी है। वाह भाई, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा जो हमेशा का अल्लाह, ये तो आज मैं ही लेके जाऊंगी जरूर इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां जी आज के लिए, नाज़रीन आपके लिए और सारा और वाजिद के लिए जी। थैंक यू सो मच। हमारी मॉडल्स के लिए और तालियां बजाएं। थैंक यू सो मच जी, आप लोग जाइए। हाँ जी, और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और हम दिखाएंगे आपको रिजवान के कपड़े। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। देख रहे हैं कि मैंने जल्दी से कपड़े बदल लिए। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो रिजवान नाराज हो जाए कि देखो मेरा ड्रेस तो पहने ही नहीं और कितना खूबसूरत ड्रेस है। पजामा मैंने आप ही का पहने रखा टाइम नहीं था और इस हाथ में दो कपड़े बदलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि आप लोगों को मेरी चीखों की आवाज़ तो नहीं आई? थोड़ी बहुत आई। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे और जिया से, जिया ने पहनी है ज्वेलरी नाज़रीन की और जिया ठीक है, बीना कोई ब्लू दे देना और उसको नहीं, मुझे भूल ही गई थी पहले से चला है ना जिया, बस देना भी भूल जाना ऐसे ही घर चली जाना। प्रॉब्लम लाइट तभी होता है जब प्लेन होता है। अगर इसमें कोई चीज़ ऐड कर देते हैं तो एलॉय वगैरह, तो उससे बहुत वजनी हो जाता है और लोग जो हमारे नॉर्मल शहरी लोग हैं वो समझते हैं उफ इसमें तो बहुत चांदी होगा, इतना वजनी है। मगर नहीं, चांदी इज़ द लाइटेस्ट मेटल। तो अगर आप उसको हल्का रखने चाहती हैं तो प्योर चांदी यूज़ करें। प्योर चांदी से कभी सारा दिन पहने रहेंगे, कान में पता ही नहीं चलेगा कुछ पहनने में। हल्की होती है ना, बहुत हल्की। कल मेरे पास एक क्लाइंट थी नाज़रीन आंटी, उसका इतना भारी था बुंदा, इतने भारी इयरिंग से गोल्डन कलर के थे, बड़े बड़े पत्थर लगे थे उसमें और मैंने उसको सहारे के साथ बांध भी दिया, उसके बावजूद भी उतर रहा था। अब अगर उनको बहुत सारे स्टोन्स चाहिए और बहुत सारे कलर्स चाहिए और बड़ा चाहिए तो उस पे क्या मटेरियल यूज करके किस तरीके से करेंगे? अगर वो आर्टिफिशियल यूज है तो फिर तो भारी रहेगा। वो तो खातून कह रही थी कि प्योर है, वो प्योर है तो होगा ना उन्होंने, तो उन्होंने फिर 15 तोले का बनाया एक बॉटल सहारा लगा
लें, सहारा लगा लें, सहारा लगा लें। अच्छा रिजवान, ये मैंने पहन लिया आपका ड्रेस, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा ये बताएं कि मेरे साइज के ड्रेसेस कितने बनाते हैं आप? अंदाज़न फैशन शो के अलावा मैं पूछ। वैसे एक बात बताऊं, आपका साइज सबसे ज्यादा दिखता है। अच्छा ट्रस्ट मी, हाँ, बिकॉज़ गाइस उन्होंने मीडियम साइज है, उधर से ज्यादा चाहिए मेरा। वैसे अमेरिका में तो ज्यादा ही बिकेगा, अमेरिका में तो बहुत ज्यादा कुर्ते होते थे ना जो बॉडी से अवे बनते थे, जो लार्ज साइज के होते थे, वो बहुत ज्यादा इन्हें। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है, जो थोड़ी हैवी साइज की औरत होगी उसको फिटेड कुर्ता चाहिए, और जो बिल्कुल स्किनी है, दे नॉट वेयरिंग द फिटेड शर्ट्स, दे वांट लाइक अ लूज स्ट्रेट। ये अजीब सी बात क्योंकि मैं बताऊं क्या है, वो समझती है जब वो ऑलरेडी इतनी हैवी है तो उस पे वो अगर पहन लेंगी तो टेंट लगेंगी, ठीक है, इसलिए वो चाहती है कि उनके थोड़े बहुत उनको ये तुम कितने ईस्टर्न ड्रेसेस पहनती है? कितना ज्यादा शादियों में या वैसे? कम पहनती हूँ मैं, क्योंकि आई डोंट नो, ऑल माई लाइफ इतना ज्यादा दुल्हन बनी और इतने पार्टी में, शूट्स में 2-2 साल फिल्म के एक ही कॉस्ट्यूम में रोज शूटिंग कर रही, कॉन्टिन्यूटी में फंस गए। तो अब जबकि मैं थोड़ा काम कम कर रही हूँ, मैं बिजनेस साइड पे हूँ ज़्यादा, तो मुझे एक फ्रीडम मिला हुआ है। एंड स्पेशली शोज आप लोगों के इतने ज़्यादा यू नो दे आर एक्सेप्टिंग अस द वे वी आर एज अ पर्सन, सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं तो पहनती ही नहीं, मुझे पता है इससे कितनी गलत बात है। कपड़े नहीं पहनती, मैं तो आजाद हूँ, गलत बात है। मैं तो आजाद हूँ, कोई पाकिस्तानी कपड़े पहनती नहीं, सिर्फ साड़ियाँ पहनती। शुक्र आपने ईस्टर्न कह दिया, वरना आपने कहा था एक्चुअली मैं तो पहनती ही नहीं। आपने ईस्टर्न से शुरू किया तो उसको कंटिन्यू कर रही हूँ, ईस्टर्न से शुरू किया तो उस पर कंटिन्यू कर रही हूँ। आपके साथ बड़ा मजा आता है इनके साथ बातें करने का, और बड़ी चटपटी बातें। जब देखिए वो हमेशा वेस्टर्न में देखते हैं या किसी ड्रेप में देखेंगे, आप तैयार होंगी और बोलेंगे मैं तो कुछ किया ही नहीं। यूएसए में पूरा तैयार होकर करके आती थी, क्योंकि बेटे मैं तो अभी नाइट सूट में घूम रही हूँ, हम लोग भागते थे, हम लोग ऊपर भागते थे कि अगर अब तैयार होने गई तो हम लोग तो शायद स्टैंड भी ना कर पाए। ना करो, बैठ जाओ। आप ये बताएं टाइम कितना लेती तैयार होने में? ये मेरे मियाँ से पूछे। हाँ, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। ये मेरे मियाँ से पूछे। मियाँ को सिर्फ यही परेशानी होती है कि औरतें टाइम बहुत लेती हैं, बहुत जल्दी, बहुत। अच्छा मुझे आप कितना लेती हैं वैसे? मैं बहुत जल्दी लेते हैं, जवेरिया को ज्यादा जरूरत नहीं है मेकअप वगैरह की। मैं 8:30 बजे आती हूँ, 9 बजे शो कर रही होती हूँ। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। और अगर वाजिद तैयार करे तो और भी जल्दी, क्योंकि वाजिद के 5-6 हाथ निकलते हैं ना, मैंने बताया ना, केकड़े की तरह, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, एक हाथ बाल बना रहा है, एक हाथ मेकअप कर रहा है। लेकिन अच्छा आप कुछ नहीं बोल रही, सॉरी, हम तो दोस्त मिल गए ना पुराने, हम तो लगे हुए आपस में। नहीं, मैं आप लोगों की बातें सुन रही हूँ। तो सारा को भी मैं ये बोल रहा प्यारी था, सारा ना, सारा को मैं भी ये कह रहा था, अगर आप पाकिस्तान में सैलून करेंगे, थोड़ा सा टीवी पे आएंगे तो लोग आपको देखने ही, खवातीन इतनी प्यारी है कि हम इनसे ही मेकअप करवाएंगे, तो सारा का तो सैलून चल पड़ा। अभी सही सीरियसली है, ये है बहुत ज्यादा है ये चीज। और बताऊं जरा सारा के हाथ देख कितने ट्रेंडी हैं। नेल्स देख, ये यूके से लगवा कर आई है ना? नहीं, अभी कार में है, कार में स्टिक किया है, ये गाड़ी में की है। वाह भाई वाह, ये हुई ना बात। और अगर ये नाखून किसी के मुंह अपने तो दिखाएं जरा, उनके दिखा रही है, अपने नहीं दिखा रही। और क्या मॉडलिंग करके दिखाऊं? मेरे और जिया के तो बेचारे की नेल कलर भी नहीं लगा, हम दोनों अच्छी बैठी हुई है। नहीं भाई, मैं तो हाथ से खाना खाती हूँ, तो मुझे मेरे लिए क्या हम पैर से खाते हैं? यहाँ पर आप लोग तो वो हाथ चावटी छुरी कांटा चम्मच। नहीं, हम भी दाल चावल हाथ से खाते हैं। ऐसे इन नाखूनों से कैसे खाते हैं? नाखून से उठाती हो? लाओ प्लेट हम खाते हैं, लाओ प्लेट हम खिला के दिखाते हैं। मेरे तो हाइजेनिकली इशू बहुत होते हैं ना नेल्स के साथ। आई कांट, मैं सही कह रही हूँ। वैसे हाथ का खाने का मजा ही कुछ और है। और जी रिजवान के ड्रेसेस तैयार हैं, और तैयार हो जाए खूबसूरत ड्रेसेस देखने के लिए। एक तो आप देख ही चुके हैं कितना हसीन ड्रेस है, और हम बुला रहे हैं आप रिजवान के ड्रेसेस के साथ मॉडल्स को। तशरीफ लाइए जी, आइए। काला डोरिया कुंडे न लड़े, छोटा देवरा पापी न लड़े, कुकड़ी हो लड़ी जड़ कुड़ कुड़ कर दिए, सोर नहीं जाना सस पुड़ पुड़ कर दिए। काला डोरिया
कट्स बड़े खूबसूरत हैं और यार जरा थोड़ा सा दुपट्टा तो छोड़ो ना, जरा हमें कपड़े तो दिखाओ ना थोड़े से। हाँ बहुत खूबसूरत कट्स हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, एक तो तुम्हारा एक कहना चाहिए कि एक पेट होता है ना कि अंदर जो है एक तो शिमरी वो जरूर अंदर से झलक रहा होता है, और दूसरा ये जो डबल शेड्स हैं ये जरूर होते हैं। ज़वेरिया, एक होता है ना इंसान का अपना एक फोटे होता है, एक अपना एक स्टाइल होता है। आप जो भी काम करो दुनिया में जिस कोने में भी जाओ अपने स्टाइल से कभी मत हटना चाहिए। बिल्कुल। तो बेशक मेरी चाहे स्ट्रेट शर्ट हो, गाउन्स हो, ब्राइडल्स हो, जो मेरा अपना एक पर्सनल स्टाइल है ना, आई नेवर लेट इट गो। तो उसको मैं हमेशा रखता हूँ। शिमर चाहे अंदर सीक्वेंस से आए, लहंगों से आए, काम से आए, जिससे भी आए, बट इट हैज टू बी अ शिमर इन देयर। अच्छा ये बताओ मुझे कि ये वाला जो ड्रेस है, जरा दुपट्टा थोड़ा सा साइड। अच्छा ये जो कट है ना, ये कट तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि एक तो पूरा जो लोग खासकर थोड़े से मोटे हैं ना, वो लोग शरारे इस तरह जरूर पहन सकते हैं। बिल्कुल। वरना अगर छोटी शर्ट के साथ पहने तो मोटे लोग अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये कट बड़ा हसीन है। अच्छा ये कौन सा काम किया हुआ? अच्छा ये वेलवेट पे काम कराया हुआ? वेलवेट पे काम किया हुआ है। मेजोरिटी जितना भी सारा काम होता है वो जरदोजी का है। अब जरदोजी में मटेरियल्स आजकल बहुत ज्यादा इन है, लेकिन इसमें जो फिलहाल है वही कोरा दबका और जो हमारे सिरोस्की के स्टोन्स लगते हैं, सितारा मोती, जो टिपिकल हमारा पुराना काम है वो ये। क्योंकि देखें जो पुरानी चीज क्लासिक है वो हमेशा क्लासिक रहती है। आप जितना भी उसमें काम ऐड कर दो, नई चीजें, जैसे आपके उसमें जो आपके ड्रेस में इसमें मेजोरिटी ज्यादा न्यू मटेरियल लगा हुआ है, बट लेकिन जो क्लासिक की लुक है वो हमेशा वैसी ही रहती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा ये मुझे एक बात बताएं, ये जो ये काम, ये गोटा है, ये काम आप खुद करते हैं? नहीं, it's majority available in the market, available in the market। मसला सारा ये है कि हर चीज बाजार में मिलती है। You need to have an eye to buy that। क्योंकि मैं जब एक दफा मार्केट गई थी, मैंने एक उसको वो दिखाई, मैंने कहा मुझे ऐसा गोटा चाहिए। उसने कहा ये आपको बनवाना पड़ेगा, ये बन के आएगा 2 दिन के बाद, जो चुनरी के ऊपर नहीं लगता है, इस तरह भी होता है। अच्छा ये जो आपने ये लगाए हैं सितारे, ये बड़े हसीन लगते हैं मुझे कपड़ों पर। अच्छा इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है वो भी बड़ा खूबसूरत है, ऑरेंज, वाइट, रेड, बहुत खूबसूरत लग रहा है। वेरी नाइस। ये कुंदन का काम है ना इसके ऊपर? ये कुंदन है, ये कुंदन का नग है, और क्या है इसमें? सितारे। कुंदन का काम है, सितारे है, मोती है, पर्ल्स लगे। इसमें तो खैर पर्ल्स नहीं लगे हुए, दामन में जो मोटिव्स बने हुए हैं उसमें पर्ल्स लगे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा पीछे होइएगा थोड़ा सा, ये बैक से आप देखें, ये डबल शेड कितना खूबसूरत लग रहा है। वेरी नाइस। वो चीज तो रहती है वो तो कहीं नहीं जाती। पीछे जो है वो वेलवेट यूज किया गया। अच्छा ये भी डबल शेड, ये भी बड़ा हसीन लग रहा है। इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत लग रहा है। शुक्रिया। ये देखें, वेरी नाइस। अच्छा ये भी वेलवेट पे किया हुआ है ना आपने इस पे? ये कौन सा है? कोरा है, दबका है? कोरा है, दबका है, मेजॉरिटी इसमें तिल्ले का काम बना हुआ है। वेरी नाइस। और इसका पीछे हो जाएगा सर, ये देखें, ये भी तेल कितनी खूबसूरत है और काम कितना, पीछे भी कितना काम किया हुआ है और बड़ा हसीना। और ये चीज जो आती है ना, बहुत पहले, अभी कुछ अर्से पहले ये हुआ था कि पीछे काम ज्यादा शुरू हो गया था, तो लेकिन जी बहुत, ताकि लोगों के फ्रंट से नजर कम पड़े, बैक पे ज्यादा प्रोमिनेंट है तो साइज ज्यादा नजर ना लगे। वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस है रिजवान। बहुत सारी तालियां रिजवान के लिए। और एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते
रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी। और आज आपने देखे ड्रेसेस वहाज के और रिजवान के, ज्वेलरी नाजनीन की, और हमारे साथ वाजिद और सारा मौजूद थे जिन्होंने आज मेकअप किया। सारा जरा हमारे पास आज पहले दिन आई थी, तो बहुत अच्छा आपने काम किया। वाजिद आप बताएं सारा का काम कैसा था? आई लाइक सारा का काम, बहुत अच्छा, वेरी सटल, और जिस तरीके से होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, तो अच्छा। और जब पाकिस्तान में काम करेंगी तो समझ में आ जाएगी लोगों की मेंटालिटी क्या है, तो सारा इसी तरीके से करने लगेंगी, तो आप वैसे ही करने लगेंगे जो लोगों को चाहिए, तो फिर आप भी वही करने लगेंगे। लेकिन बहुत अच्छा सटल मेकअप था, जो भी था बहुत अच्छा किया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सारा, बहुत शुक्रिया। जिया तुमसे बहुत कम बात हुई, जिया आज चुप बैठी थी। खुशबू इतनी आपके शो के लिए माशाल्लाह आप इस तरह लेके चल रहे हो, सीजन के हिसाब से इतना हैपनिंग है, इतनी मॉडल्स, इतने सारे डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, मैं तो करने के लिए आई थी। थैंक यू सो मच जिया, थैंक यू। नाज़रीन आपा के साथ तो बहुत मजा आया, इनके 4 के लिए तालियां। थैंक यू सो मच नाज़रीन आपा, आपको फिर किसी और शो में बुलाऊंगी जिसमें हम सिर्फ बातें करेंगे, सिर्फ बातें, गप्पे, नो ज्वेलरी। अच्छा वहाज, बहुत शुक्रिया, और बड़ा अरसे बाद मैं वहाज से मिली हूँ आज, और मिलके बहुत खुशी हुई। दूर दूर से देखा था फैशन शो में, हम लोगों ने यूसुफ को बाय बाय हाय हाय किया, तो सब बिजी थे। और वाजिद तो हमारे अपने घर का है, सतरंगी का हिस्सा है, सतरंगी का एक रंग है। रिजवान जरा सामने तो चलिए। रिजवान थैंक यू सो मच, तुम भी बहुत अरसे बाद आए हो मेरे शो पे अब, और अब आते जाते रहना है सबने, ठीक है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आप लोगों को बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए, आप लोगों ने एफर्ट की, हमारे शो को मजीद रंगीन बनाया। और जाते जाते हमारी मॉडल्स हैं कोई तैयार? मॉडल्स रेडी हैं, वहाज और रिजवान के ड्रेसेस उन्होंने पहने हुए हैं, लेकिन अब मैं चाहूंगी कि अब काशिफ भाई को आज मौका नहीं मिला गाना गाने का, बड़े बेचैन हो रहे, तड़पनियां खा रहे तड़पनियां। काशिफ भाई गाने के ऊपर आपके हम मॉडल्स को लेकर आएंगे, तो गाना शुरू करें जबरदस्त सा। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजवालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मजवालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महरा वालों से अल्लाह बचाए। हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हर बला सर पे आ जाए लेकिन, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजवालों से अल्लाह बचाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। ओ इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज ना आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा के, इनकी जानों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, महजवालों से
जाए। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। इनकी मासूमियत पर न जाना, इनके धोखे में हरगिज न आना। लूट लेते हैं, लूट लेते हैं, लूट लेते हैं ये मुस्कुरा के, इनकी चालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से, 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 मस्त नजरों से अल्लाह बचाए।